Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banyan Academy। लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि कैसे आप टिक्स पैकेज जो कि लेटेक का एक पैकेज है फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग और ड्राइंग डायग्राम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, उसका यूज करके हमने डिस्कस किया है कि कैसे आप डिफरेंट शेप्स का यूज कर सकते हैं, कैसे उनको ड्रॉ कर सकते हैं। इवन हमारे हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा है कि कैसे हम सर्किट डायग्राम्स बना सकते हैं, कैसे हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ओके, so today in this particular video we are going to discuss about creating mind maps. Okay, how you can create a mind map using Tix package. Now क्यूरियोसिटी तो होगी ही कि भाई ये माइंड मैप क्या होता है। ओके, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत सारे ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन सच अ वे कि आपका जो डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो इट कम्स आउट ऑफ योर मीन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, सेंट्रल थीम पे मैं लिख सकता हूँ लेटेक, एंड उसके थीम के ऑल अराउंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए हम एम एस वर्ड में क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, ओवल बनाते हैं, उसके अंदर में हम अपनी एंटिटी जो टेक्स्ट है वो लिखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एरोज का यूज करते हैं, एंड देन वी क्रिएट some other circles, and either you can use circles और हम रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, हम ओवल शेप का यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट शेप्स वट एवर you would like to go further with, you use those shapes, correct। तो उसी पर्टिकुलर माइंड मैप जो आप बनाते हो उसको आप कैसे एफिशिएंटली लेटेक में बना सकते हो। अगेन यू सी, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन टू मी ना, कि सर ये तो हम पहले ही वर्ड में बनाते हैं, बट क्यों यहाँ पे बनाना है। देखो, दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक ये है कि मैं शुरू से, जब से मैं लेटेक के वीडियोस बना रहा हूँ, तब से मैं शुरू से आपको एक बात ये कह रहा हूँ कि आप लेटेक का यूज इसलिए कर रहे हैं, आप एमएस वर्ड पे काम कर सकते हैं, आप ओपन ऑफिस पे काम कर सकते हैं, आप लेटेक का यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएशन you would like to focus on the technicalities of your document rather than focusing on the formatting, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाने के लिए हमें सर्किट्स बनाने हैं, उसके कंपोनेंट्स चाहिए, ना कि हमें एक एक लाइन बनाना है एंड उसके लिए छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं उनके एंड पॉइंट्स को दिखाने के लिए, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू विथ लेटेक, है ना। ये तो पहली बात हुई। तो इस दूसरी बात क्या हुई कि हाउ यू कैन एफिशिएंटली डिस्प्ले, है ना। अभी क्या होता है कि आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं उसके बेसिस पे the different users or the different users of Microsoft Word can create their own this mind maps or their own diagrams, है ना। अभी वो creativity अगर आपके में let us suppose it's lacking in you, so in that case what will happen, you are displaying something very important, but because of some visual things that have not come in your creative drawing, सो वो मजा नहीं आता है आपके डॉक्यूमेंट में, है ना। हो सकता है कि कोई एक ऐसा बंदा हो जिसके पास क्रिएटिविटी बहुत है, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट जीरो है और नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू यू, तो आप वहां पे मार ना खा जाए, है ना। इसलिए ये लेटेक में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप एफिशिएंटली, आपके पास, आप क्रिएटिविटी पे जोर मत दीजिए, आप क्रिएटिविटी के लिए आपके पास जो है ये सारी फंक्शनैलिटीज, फंक्शंस एंड कीवर्ड्स आर देयर। आप ओनली फोकस कीजिए कि आपके कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए, कौन से वो टर्म्स हैं, जिन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। कोई टॉपिक लिया, कोई टॉपिक का आपको माइंड मैप बनाना है, माइंड मैप मतलब उस टॉपिक को आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है विद द यूज ऑफ एरोज की व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर देयर इंटेंडेड बिहेवियर एंड ऑल, है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है आज का ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई हम टिक्स पैकेज पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या इंक्लूड करना है, टिक्स, दैट इज योर पैकेज, है ना, पैकेज नेम। नाउ सेकंड थिंग इज, since we are going for mind map, we will also include the library of mind map। Okay, so
So to include the library, what you need to do is you have to write \use tigs library, and within curly braces you have to write माइंड मैप, है ना। तो इस ये क्या है, आपने आप इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी पैकेज को यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, है ना। वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। सो सबसे पहला क्या करना है, अगर आप मतलब बड़े ध्यान से अगर समझना चाहें, तो सबसे पहले क्या होता है भैया, आप टिक्स पैकेज का एनवायरनमेंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। जब आपके पास ये एनवायरनमेंट होगा, उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप एक नोड क्रिएट करोगे, ठीक है। डेफिनेटली जब आपने एक नोड क्रिएट किया है, सो मैंने यहाँ पे क्या नोड क्रिएट किया है, उसका कंटेंट क्या है, लेटेक ट्यूटोरियल वीडियोस, ये क्या है, मेरा कंटेंट है ना। अब इसकी इसमें डेफिनेटली आई विल हैव डिफरेंट चिल्ड्रन, है ना। तो सबसे पहले हम नोड क्रिएट करते हैं, उसके पहले हम क्या कर लेते हैं कि भाई हमारा जो टिक्स पैकेज का लाइब्रेरी है, उसको हम क्लोज कर लेते हैं। सो एंड टिक्स, ओके। सो लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आ रहा है, भाई डिड यू फॉरगेट टू सेमीकोलन, यस सेमीकोलन आई एक्चुअली फॉरगॉट। सो बिकॉज आई टोल्ड यू बिफोर ना कि सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ यू कैन सी मेरे पास क्या आ गया है, एक नोड आ गया है ना, लेटेक ट्यूटोरियल वीडियोस, फाइन। नाउ आई वांट टू क्रिएट सम children, so child nodes of this node that is known as latex tutorial video node, okay। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक कीवर्ड का यूज करूंगा that is known as child, ठीक है। मैं इस कीवर्ड का यूज करूंगा, ओके। देन सेकेंड चाइल्ड, इस कीवर्ड का यूज करूंगा, ओके। एंड देन लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे एक नोड जो मैंने क्रिएट किया है, दैट इज द चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट नोड लेटेक ट्यूटोरियल वीडियो इज द बिगनर, बिगनर इज द नेम, है ना, बिगनर भी है। एंड दिस इज सीरीज, एक वीडियो है, सॉरी एक नोड है ना, दैट इज ऑल्सो चाइल्ड। सो टू चिल्ड्रन आर देयर बट दे आर ओवरलैपिंग, करेक्ट। सो वी विल सी कि हाउ टू मेक देम नॉट टू ओवरलैप, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट द वे वी शुड गो अहेड, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है इन सारी। सो आई हैव 4 चिल्ड्रन, है ना। फिर मैं कंपाइल करके देखता हूँ, देयर विल बी मोर ओवरलैपिंग कंटेंट्स, है ना। देखो 4 चिल्ड्रन, ये 4 लाइन्स से आपको दिख रहे हैं कि देयर आर 4 चिल्ड्रन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, है ना। और इन 4 चिल्ड्रन के अगेन इफ आई वांट टू क्रिएट सम सब नोड्स, है ना, और मींस चिल्ड्रन ऑफ दीज नोड्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि अगर मेरा चाइल्ड नोड बिगनर है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर में अगेन सम चाइल्ड नोड्स आई हैव क्रिएटेड, है ना। तो मैं पहले से इसको क्रिएट करके रखा था ताकि आपको पढ़ाते समय मुझे टाइम ना लगे और आप जो है इसको समझने में ज्यादा टाइम लगाए, ठीक है। तो सिंपल है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले मैंने एक नोड \node कीवर्ड का यूज करके मैंने एक नोड क्रिएट किया है, और उस नोड को क्रिएट करने के बाद उसका चाइल्ड क्रिएट किया है, और फिर उस चाइल्ड नोड के अंदर मुझे अगर और चिल्ड्रन चाहिए तो मैं क्या किया, सिंपल है ना, कि जो मेरा चाइल्ड है उसको फिनिश करने से पहले, करली ब्रैकेट जहाँ एंड होगा वहां पे वो फिनिश होगा ना, तो उसके पहले मैंने और चिल्ड्रन बनाया है। तो चाइल्ड with the command child within curly bracket you can define node। तो मेरा क्या क्या चिल्ड्रन हुआ भाई, बिगिनर में आपको क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और सब पार्ट्स को डिनोट करते हैं ना। तो क्या है, जैसे बिगिनर, सो बिगिनर में मुझे क्या सीखना है, मुझे फर्स्ट डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, सेक्शंस पैराग्राफ्स कैसे क्रिएट करना है, मैथमेटिक्स लेटेक में कैसे यूज करना है, इमेजेस कैसे इंक्लूड करना है, बिब्लियोग्राफी, है ना, एंड ऑल अदर थिंग्स, टेबल्स, लॉन्गर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, ओके। Similarly, there is another child that is thesis series. Now, if you want to understand how to work on thesis, then what are the things that you need to understand कि भाई मुझे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, पेज लेआउट, फिगर्स, बिबलेटेक कैसे यूज करते हैं, है ना, फॉर योर बिब्लियोग्राफी, टाइटल पेज कैसे हमें क्रिएट करना है ना। देन सिमिलरली यू हैव अनदर
नोड दैट इज बीमर सीरीज, है ना। तो सबसे पहले मैंने दो नोड के चिल्ड्रन बनाए हैं, देख लेते हैं कैसा दिखता है। देखो बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा है ना, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट वे, है ना। बट स्टिल फर्स्ट लेट अस क्रिएट द चिल्ड्रन, है ना। हम पहले इन सबके जो है ना चिल्ड्रन बना लेते हैं। जैसे बीमर सीरीज, आपको मैंने बीमर आपसे शायद डिस्कस किया अपने पिछले पुराने एक वीडियो में, जिसमें अब मैंने बताया कि बीमर क्लास का यूज करके आप कैसे पीपीटी बना सकते हैं। यू कैन रेफर दैट। ओके, सो बीमर सीरीज में आपको क्या सीखना है, कैसे आप स्टार्ट करना है, कैसे आपको टेक्स्ट पिक्चर्स टेबल्स यूज करने हैं, है ना, एंड ऑल अदर थिंग्स। सो दैट व्हाट आई एम क्रिएटिंग ए माइंड मैप ऑफ लेटेक ट्यूटोरियल वीडियोस, है ना। कि मुझे अगर वीडियो बनाना है तो मुझे किस किस टॉपिक को यूज करके और किस टॉपिक को एड्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने एक अपने लिए एक माइंड मैप बनाया है, एंड उस मैप का यूज करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैं उसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन मेरे पास अब टिक्स की बात आती है, तो टिक्स में मुझे क्या बताना है। तो टिक्स में मुझे आपको पहले बेसिक ड्राइंग बतानी है, फिर जियोजेब्रा क्या होता है, फ्लो चार्ट, सर्किट डायग्राम, और मैं अभी माइंड मैप बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है एक डायग्राम माइंड मैप, वो तो उसमें जो जो चीजें हैं मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करेक्ट। तो लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। आप देखेंगे कि ये सारे जितने चिल्ड्रन हैं इनके सबके चिल्ड्रन हो गए, एंड ये जो ब्लैकिश दिख रहे हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड, व्हाई, बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग, करेक्ट। नाउ कम्स कि भाई अब सब कुछ हो गया, यहाँ क्या चीज मिसिंग है वो हमें पता होना चाहिए। पहला, भाई हम नोड बोल रहे हैं लेकिन ये लेटेक ट्यूटोरियल वीडियो के ऊपर कोई सर्कल, कोई रेक्टेंगल, कुछ भी नहीं आया ना। सिमिलरली आप देखिए ओवरलैपिंग बहुत हो रहा है, और कौन से लाइन से किधर जा रहा है आपको पता नहीं है, ठीक है। कौन सा लाइन किस पर्टिकुलर चिल्ड्रन की तरफ जा रहा है वो आपको पता नहीं है, चाइल्ड की तरफ जा रहा है वो देखना होगा, है ना। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, जो आपका स्लैश बिगिन टिक्स पिक्चर है, इस टिक्स पिक्चर एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ ऑप्शन स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट यू स्पेसिफाई इज, भाई ग्रो साइक्लिक मीन्स यू आर ट्राइंग टू नाउ क्रिएट अ साइक्लिक काइंड ऑफ डायग्राम, है ना। वो हम देखेंगे, उसका टेक्स्ट विथ असाइन करोगे एंड अलाइन इक्वल टू फ्लश सेंटर। ओके, नाउ let us do this and check what happens. Okay, so I'm closing it, compiling it. Okay, so जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अब क्या हो रहा है कि horizontal vertically coming down, rather than that what is happening कि भाई मुझे कुछ cyclic form में, in a circular form and in a cycle, those diagrams are sorry, those topics are getting shown to me, but still overlap है ना। तो overlap को हटाने के लिए मैंने अगेन एक नया ऑप्शन क्या यूज किया है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो आप लेवल्स बनाइए। ओके, अब आप भाई, मैं मेरे आपने ट्री देखा ना, वो एक ट्री स्ट्रक्चर था। मुझे उसको ट्री स्ट्रक्चर की जगह पे क्या है, मुझे हर एक टॉपिक को डिस्टिंक्टली दिखाना है कि वो कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वहां पे एक लेवल बना सकता हूँ, है ना। अभी लेवल अगर मुझे बनाना है तो मैं एक लेवल वन बनाऊंगा, उसका स्टाइल डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो लेवल वन क्या होगा, जो पहले चार चिल्ड्रन है, लेटेक ट्यूटोरियल वीडियो जो नोड है उसके चार चिल्ड्रन थे, और लेवल टू पे जाने से और उसके डिफरेंट चिल्ड्रन थे, है ना। ईच चाइल्ड हैज डिफरेंट चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं पहला लेवल मतलब वो जो चार चिल्ड्रन थे उनका मैंने स्टाइल डिफाइन किया, तो उसके लिए मुझे लिखना होता है लेवल वन फॉरवर्ड स्लैश डॉट स्टाइल इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में आप लेवल डिस्टेंस दे दीजिए और सिबलिंग का एंगल स्पेसिफाई कीजिए, आपको किस एंगल में चाहिए, ठीक है। तो ये एक हुआ, ठीक है। अभी लेट अस ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस। आई एम कंपाइलिंग इट, ठीक है। तो आप देखिए कि बेटर देन बिफोर, है ना, बेटर देन बिफोर, बट इट्स नॉट येट अंडरस्टैंडेबल ना। आप इसको देख के कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये क्या चीज हो गया। ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, बट आपको ये नहीं सॉरी, यहाँ पे एक नोड है, बट कौन सा नोड किधर है, किसके लिए जा रहा है, ये नहीं पता है। तो क्यों, आपने क्या 90 डिग्री के एंगल को स्पेसिफाई करके फर्स्ट लेवल का स्टाइल स्पेसिफाई किया है ना। अभी क्या है, सेकेंड लेवल का स्टाइल स्पेसिफाइड नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड लेवल का भी स्टाइल स्पेसिफाई करते हैं, लेवल डिस्टेंस दे देते हैं और सिबलिंग एंगल दे देते हैं। नाउ दिस एंगल यू कैन चेंज, हाँ।
तो मैंने ये एंगल क्यों लिया है, बिकॉज जब मैं इसको क्रिएट कर रहा था तो उस समय मैंने डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट एंगल्स को सिलेक्ट करके देखा, मुझे लगा कि ये एंगल इज बेटर टू क्रिएट, सो यू कैन डू दैट, है ना। तो let us compile and see what happens. Now you can see it is pretty much better as compared to the previous diagrams ना। अब आपको दिख रहा है कि भाई this is my root node, यहाँ से आपके different children बने हुए हैं ना। तो यहाँ से beginner course, TIG series है, Beamer series है, thesis series है ना। Then in TIGs what are the things that we want to discuss in, so you see it is properly created na. Now again if you understand it properly, so what is happening that यहाँ पे अगेन एक चीज मिसिंग है, वो क्या है, स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ overlapping is there, like over here you can see. Second thing is, if you observe carefully, the nodes are still not there. Nodes का मतलब क्या होता है भाई, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, but what I want from you is through this particular video I want you to be more creative, है ना। तो वो क्रिएटिविटी के लिए आपको क्या करना होगा कि भाई यहाँ पे एक कीवर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज माइंड मैप। ओके, माइंड मैप का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि मैं इसमें जस्ट एक स्मॉल चेंज करता हूं, तो मैं वो स्मॉल चेंज आपको दिखाता हूं कि क्या किया जा सकता है। ओके, तो मैं वो स्मॉल चेंज यहाँ पे करता हूं। व्हाट इज दैट स्मॉल चेंज? ओके, सो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट पिक्चर एनवायरनमेंट डिफाइन किया है और माइंड मैप कीवर्ड का यूज किया है। देखो यहाँ पे क्या था, मैंने ग्रो साइक्लिक को डायरेक्ट यूज किया था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि माइंड मैप कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रो साइक्लिक मैं साइक्लिक फॉर्म में चाहता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ साइक्लिक फॉर्म में मुझे जो है मेरा मेरे सारे एंटिटीज दिख रहे हैं। अब मुझे ईच एंड एवरी नोड के लिए स्टाइल डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने द होल डायग्राम के लिए मैंने क्या किया था, लेवल वाइज स्टाइल डिफाइन किया था ना। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईच नोड के लिए पहले स्टाइल डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए क्या है, सिंपल कमांड है, एवरी नोड फॉरवर्ड स्लैश डॉट स्टाइल इक्वल टू कॉन्सेप्ट। एंड कॉन्सेप्ट, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, सो कॉन्सेप्ट के अलावा और भी फीचर्स होते हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड सी दीज फंक्शनैलिटीज, है ना। एंड इफ यू फेस एनी इश्यूज यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो सो दैट आई विल create more videos for your better understanding. And since we are discussing about the concept is the type of is the way in which your figure will look like. Okay, so since we are talking about a concept, so कॉन्सेप्ट का एक कलर भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट कलर इक्वल टू, हम कौन सा कलर ले रहे हैं, ऑरेंज, है ना। एंड ऑरेंज में हम जब लिखते हैं, मैंने ये डिस्कस किया है पिछले अपने वीडियो में जहां पे मैं आपको कलर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर मैं फ्लो चार्ट जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उस समय मैंने बताया था, तो अगर मैं लिखता हूँ ऑरेंज एंड ऑरेंज के बाद मैं लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड 40, सो 40 मीन्स मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि ऑरेंज कलर तो हो लेकिन उसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट आए, कुछ ह्यूज आए, है ना। तो उसके लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, मैं पहले लेवल 1 की स्टाइल डिफाइन करता था, यहाँ पे मैं एक नया कीवर्ड यूज कर रहा हूँ दैट इज अपेंड स्टाइल। ओके, फॉर बोथ द लेवल्स, है ना। एंड अपेंड करने के बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड देन लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। Oh wow, so now you can see that the mind map that I was discussing with you, it is pretty much clear ना। so यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको wonderfully it is getting shown। अब यहाँ पे you can understand कि what happened, you know, like यहाँ पे मैंने अलग अलग डायग्राम्स नहीं बनाए, जबरदस्ती के मैंने एरोज नहीं लगाए, है ना। what I tried is I focused on my topics only, है ना, एंड used some of the functionalities of the LaTeX, है ना। सो आप देख सकते हैं ये जो क्रिएटेड है दिस इज नोन एज माइंड मैप, है ना। और अगर आप अब समझे तो दिस इज वेरी मच एसेंशियल। आप अपने टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में कई बार इन इस टाइप के फिगर्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई दिस इज एसेंशियल। नाउ this is what is happening with your mind map and the color is same, correct। now I want to change the color for, let us suppose different nodes, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जहां पे मैंने नोड की डेफिनेशन दी है
वहां पे मैं सिंपल टू योर कॉन्सेप्ट कलर, यहाँ पे भी मैं यूज कर सकता हूँ सम कॉन्सेप्ट कलर लाइक concept color equal to blue, okay, exclamation 40. Okay, let's see what happens. You can see that here concept color is coming like that, है ना। अभी क्या है, मुझे ये क्लियर हो गया कि भाई ये ब्लू वाला पोर्शन एक साथ है, दिस इज पार्ट ऑफ द बिगनर, है ना। अभी क्या है कि अगर आ, आपको बिगनर को भी इस कलर में लाना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, जहां पे आप डिफाइन कर रहे हैं नोड, तो वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा कलर जो है ब्लू में हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली इफ यू गो एंड राइट फॉर another children like your concept color, so you can give here, let us suppose red. Now you can see that your different colors are coming na? So this is what is needed, okay, and this is very much essential. You can give, let us suppose yellow, okay. आप क्या कर रहे हो, you are trying to play with now your figures instead of drawing the figures, है ना। आप अपने जो उसके settings हैं उसके साथ आप खेल रहे हो, है ना। so that you can do ना, like I can write purple, so it is clear कि भाई this is my root node, from here I can go to this, so this color specifies कि this is one entity, this is second entity, third entity, fourth entity, okay. So this is how you can create mind maps, and this is very essential for your technical documents, okay. I am speaking from my experience also, and I have seen a lot of people वो जो है ज्यादा फोकस कर लेते हैं और बहुत परेशान होते हैं, एक एक दिन लगा देते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एवरीबडी इज नॉट दैट मच क्रिएटिव ना। तो होता है कि भाई कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने में मुझे कभी कभी जो है एमएस वर्ड में या सिमिलर टूल्स जो होते हैं डायग्राम क्रिएशन के, उसमें मुझे जो है उन टूल्स को सीखना होता है, एंड इवन आफ्टर लर्निंग दोज टूल्स मुझे उन टूल्स पे कभी कभी दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं प्रॉपर डायग्राम्स बनाने में। यहाँ पे आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, आप देखिए आपके पास केवल कंटेंट का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन क्रिएट such kind of diagrams, है ना। So what I advise over here to you is to just try it on your own, whatever I taught you, just see this video and try it on your own. If you face any issues, I am always there for you. You just write a comment and I will explain it with my another video, in another video I can just explain it, है ना। मैं एक नया वीडियो बना के आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं, है ना। बट दिस मस्ट बी ट्राइड, ओके। सो टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टिक्स में आप कैसे 2D डायग्राम्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, 2D 3D ग्राफ्स बन सकते हैं, है ना, फ्लो चार्ट्स कैसे बना सकते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, माइंड मैप्स के बारे में डिस्कस किया। मैं आने वाले कुछ वीडियोस में लेटेक में कैसे आप टिक्स पैकेज का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ओके। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।